हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गा नवमी, दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल परी वाटिका में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, माता रानी का आज आखिरी दिन है। नवरात्र में आज आखिरी दिन है। आज के दिन ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जा रही हैं। कहीं कहीं पे एक दिन पहले अष्टमी मनाई गई है, पर आज ही अष्टमी और नवमी दोनों मना रहे हैं। हालांकि हर दिन माता रानी का होता है, कोई भी ऐसा दिन नहीं जो माता रानी ना हो। तो ये माता रानी का दिन है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार कि आज इस माँ का दिन है, आज उस माँ का दिन है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर रोज़ माँ का ही दिन होता है, हर पल माँ का ही है। तो उन्होंने रक्षा करी है हमारी, वो हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। मैं इसी मनोकामना के साथ आप सभी को ये नवरात्रि व्रत की शुभकामनाएं दे रही हूँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप सबके घर में सुख समृद्धि आए, आप सबका जीवन सफल हो, कोई भी कष्ट में ना रहे, सभी प्राणी कष्ट मुक्त रहे। माँ का ध्यान रखिए, माँ आपका ध्यान रखेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा, मैं कोई गार्डनिंग का वीडियो आज नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि आज नवमी है और आज बहुत व्यस्तता रहती है। माँ दुर्गा का ही 9 दिन हम लोग, ऐसा रहता है कि 9 दिन ही माँ दुर्गा को अच्छी तरह से हम स्मरण कर पाते हैं, वरना घर के कामकाज में तो फुर्सत ही नहीं मिलती है माँ को याद करने की। पर माँ तो हमें हर पल ही याद करती हैं, हर दुख से मुसीबत से हमारी रक्षा करती हैं और हमें संभाले रहती हैं हर संकट से। तो आज माँ के लिए ये दिन मैंने अर्पित किया है। यूँ तो माँ के लिए कुछ भी अर्पित करो बहुत ही कम पड़ता है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। पर 1-2 घंटे अगर माँ का स्मरण कर सकें हम, तो जीवन में ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जीवन यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। हमें आगे जाके उसका ही तो सामना करना है, जिसकी सेवा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सेवा दी, सौभाग्य प्रदान किया, इतनी बड़ी बात। मैं अपने जीवन में मैं अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानती हूँ कि मेरा मन सेवा करने के लिए थोड़ा बहुत उत्सुक रहता है। तो ये बात ही मेरे लिए बहुत है। मैं मानती हूँ कि ईश्वर का ही कृपा है मेरे ऊपर कि मैं माँ की थोड़ी बहुत जो सेवा कर पाती हूँ। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, मैं उन्हें क्या दे पाऊँगी? मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है जो मैं उन्हें कुछ दे पाऊँ? जो भी मेरे पास है सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। बस मैं यही कामना करूँगी कि मेरी वजह से किसी को हानि ना पहुँचे, किसी का दिल ना दुखे। और अगर मेरा कोई दिल दुखा रहा हो या कोई भी मुझे किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो मुझे तो नहीं पता कि कौन है, क्या कर रहा है। माँ को सब पता है, तो माँ ही मेरी रक्षा करें, उसकी सद्बुद्धि प्रदान करें। और आज तो हर जगह उल्लास ही उल्लास है, जहाँ देखो वहीं माता रानी के भजन हो रहे हैं। माँ जगदम्बा, मतलब आज सब कहते हैं कि माँ जगदम्बा आज तक रहेंगी, कल विदा हो जाएंगी। तो मैं तो ऐसे ही नवरात्रि 9 दिन की आती भले है, लेकिन मेरा मानना यही है कि माँ जगदम्बा सदैव हमारे साथ रहती हैं, वो हमेशा हमें संभाले रहती हैं। माँ के बिना कोई जीवन होता है क्या? जैसे अपनी माँ होती है, वैसे ही तो माँ जगदम्बा है, वो तो सबकी माता हैं। वो भला अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगी? तो विसर्जन वगैरह जो किया जाता है, ये सब अपने मन की तसल्ली के लिए किया जा रहा है कि 8 दिन 9 दिन माँ दुर्गा हैं, फिर वो चली जाएंगी। ऐसा है नहीं, माँ तो सदैव साथ में रहती हैं और हमेशा हमारी रक्षा करती हैं, हमें समझाती हैं, बुझाती हैं। थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन माँ जो है उन कष्टों को कम कर देती हैं। मैं माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सबके जीवन में सुख समृद्धि दे, सबका भला करे, सबकी रक्षा करे। और अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी स्नेह देता है, प्रेम देता है, मान सम्मान देता है, तो माँ उसका 10 गुना उसे दे, उसके जीवन को हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे, उसका जीवन सुखमय बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ आज का मेरा ये भोग है, मैं माँ दुर्गा को अर्पित कर रही हूँ। तो
मैं इतनी क्षमता तो नहीं मेरे पास कि मैं कुछ उनको अर्पित करूं, पर माँ का दिया हुआ है। माँ ने जो भी सेवा मेरे हाथ से ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको नवरात्रि की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि में आप ये ज़रूर करें कि दुर्गा चालीसा या जो भी चालीसा आपके यहाँ है उसे आप ज़रूर पढ़ा करें, जितनी क्षमता हो उतनी। अगर नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, आजकल तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ उपलब्ध है, तो हमेशा बुरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करनी चाहिए कि सोशल मीडिया बुरा है, ये है वो है। बहुत अच्छी चीज़ें भी वहाँ मिल जाती हैं। तो आप मोबाइल में भी भजन लगा करके, चालीसा लगा कर रख सकते हैं और उसके साथ दोहरा सकते हैं। माँ चालीसा मतलब दुर्गा माँ चालीसा आप पढ़ते हैं या शिव जी की चालीसा या हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, तो जो मन को शांति मिलती है, जो मतलब मन के अंदर जो विकार होते हैं, जो बातें नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में, वो सारी चीज़ें उस कुछ पल के लिए, जिस पल हम ये चालीसा पढ़ रहे होते हैं, तो मन बहुत ही शांत हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि माँ जगदम्बा या कोई भी ईश्वर जिसके नाम, ईश्वर तो एक ही है पर नाम अनेक हैं, तो जिस नाम से आप ईश्वर को मानते हैं वो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ बैठे हैं, खड़े हैं, आपको देख रहे हैं। मन के भाव जो है वो बहुत ही, क्या बताऊँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ये बयां करने के कि मैंने बहुत महसूस किया है इन सब चीज़ों को। और मैं हमेशा महसूस करती आई हूँ कि मैं जब भी किसी भी संकट में रहती हूँ तो मुझे कौन संभाले रहता है ये मैं ही जानती हूँ। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि कभी भी किसी भी तरह से किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि माँ हर जगह आपको देखती हैं। तो कोशिश मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, और बाकी मेरा कोई दुखाए तो माँ है, डर किस बात की है, वो हैं तो वो सब संभाल लेंगी। और आज अब की नवरात्रि आपकी कैसी बीती कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस नवरात्रि का जो 9 दिन का दिन होता है, जो 9 दिन, ये बहुत ही सुखमय होता है। सारे कष्ट भूल जाते हैं हम इसी 9 दिन में। जो सेवा हम कर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ ने सौभाग्य प्रदान कर दिया हम लोगों को। और अगर सेवा नहीं मिल पाती है कभी कभार स्त्रियों को, तो वो दिन बहुत ही कष्टमय होता है कि 9 दिन की सेवा हमसे क्यों छूट गई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।